नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। यह है पार्ट सेकंड रिलेवेंट टीपीसी के 300 क्वेश्चंस जीके सीरीज़ का। इसमें सभी एसएससी सीपीओ 2020 के जीके क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर पिछले पार्ट को देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द आर्ट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग यूरोपियन कंट्रीज। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इनमें से किस यूरोपियन कंट्रीज़ के आर्ट से इन्फ्लुएंस था? ऑप्शन है हंगरी, ऑस्ट्रिया, ग्रीस, बेल्जियम। इसका सही जवाब है ग्रीस। गांधार स्कूल ऑफ आर्ट इतिहास में एक बहुत ही मेजर स्कूल ऑफ आर्ट था। यह ग्रीक माइथोलॉजी से इन्फ्लुएंस था, प्रभावित था। इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बामियान बुद्धा के स्टैचूज़। ये स्टैचूज़ और ऐसी अनेकों मूर्तियाँ आपको अफ़गानिस्तान और आज के नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में आपको मिल जाएंगी। और जो प्रोमिनेंट लोकेशंस थी वो थी तक्षशिला, पेशावर, बेगराम और बामियान। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पीरियड्स डिड मोरारजी देसाई सर्व एज द डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहते हुए मोरारजी देसाई का कार्यकाल किस समय का था? ऑप्शंस हैं 1966 टू 1967, 1970 टू 1971, 1967 टू 1969, 1964 टू 1966। इसका सही जवाब है 1967 टू 1969। मोरारजी देसाई डिप्टी पीएम रहे थे भारत के 1976 से 1967 से 1969। उस वक्त प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई उस वक्त मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस भी थे। भारत के पहले डिप्टी पीएम सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। यह मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी थे। और इस पद को ग्रहण करने वाले आखिरी व्यक्ति थे लाल कृष्ण आडवाणी 2002 में। उस वक्त प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और फिलहाल जो सरकार अभी सत्ता में है बीजेपी की, उनके वहाँ पर कोई भी डिप्टी पीएम का पद नहीं है। कोई भी डिप्टी पीएम अभी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडेड द प्रीफिक्स MG टू द नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट इन द ईयर डैश। भारत सरकार ने नरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट में MG जो शब्द है वो जोड़ा शुरुआत में उसके, जिसके बाद ये मनरेगा हो गया। यह कब जोड़ा? ऑप्शन है 2008, 2007, 2012, 2009। इसका सही जवाब है 2009। MG मतलब महात्मा गांधी, इन्होंने यह शब्द 2009 में जोड़ा। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुई थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कंजंक्टिविटिस इज एन इन्फेक्शन प्राइमरीली रिलेटेड टू डैश। कंजंक्टिविटिस एक इन्फेक्शन है, यह साधारणतः किस चीज़ से संबंधित होता है? ऑप्शन है नी, हार्ट, लीवर, आइज़। इसका सही जवाब है आइज़। इसे इंग्लिश में पिंक आई भी कहते हैं। आँखों की जलन होती है इसमें, जिससे कि आँख लाल गुलाबी रंग की हो जाती है। ये एलर्जी से या फिर बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन से होता है। और एक रिपोर्ट के अनुसार हर साल इसके 10 मिलियन से भी ज़्यादा केसेस इंडिया में होते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ अ मैच्योर फेज हड़प्पन साइट सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ राजस्थान। इनमें से कौन सी एक हड़प्पन साइट है जो कि राजस्थान में स्थित है? मैच्योर फेज का मतलब होता है जो हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन जब अपने चरम पर थी उसमें बाद के दौर में ये एक साइट थी। ऑप्शंस हैं मंडा, कलिबंगन, चन्हुद्रो, नागेश्वर। इसका सही जवाब है कलिबंगन। यह राजस्थान में स्थित है। और यहाँ पर क्या क्या डिस्कवरीज हुई यह भी आपके लिए जानना ज़रूरी है, जैसे कि फायर ऑल्टर्स, चार्जिंग बुल, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो डिस्कवरी हुई वो थी एक खेत की, प्लॉट फील्ड की। यहाँ से वुडन फुरो मिला है, 7 फायर ऑल्टर मिले हैं, जिससे पता लगता है कि यहाँ पर सेक्रीफाइस किया जाता होगा। कैमल की हड्डियाँ मिली हैं यहाँ से। और यहाँ पर 2 तरह के बरियल मिलते हैं, 2 तरह के बरियल पिट्स हैं, गोल और रेक्टेंगुलर। यहाँ पर कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं पाया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, पोलियो इज कोज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स। पोलियो इनमें से किस ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैलाया जाता है? ऑप्शन है फंगई, बैक्टीरिया, अमीबा, वायरस। इसका सही जवाब है वायरस। पोलियो को पोलियोमाइलिटिस भी कहते हैं। ये पोलियो वायरस के द्वारा फैलाया जाता है। इस बीमारी में आपको पैरालिसिस हो जाता है और इसे पोलियो की वैक्सीन लेने से यह बिल्कुल ठीक हो जाता है, अगर समय पर यह वैक्सीन ली जाए। अगर पोलियो हो जाता है तो
चांसेस बहुत कम रहते हैं। इससे आपके नर्वस सिस्टम पर अटैक होता है और बॉडी का कोई भी पार्ट अफेक्ट हो सकता है। यह फैलता है कंटेमिनेटेड पानी या खाने से, कांटेक्ट से भी। अगर आप इन्फेक्टेड व्यक्ति के कांटेक्ट में आते हैं तब भी यह फैल सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कदम रसूल मॉस्क whose construction is characterized by the use of brick and black marble is situated at dash। कदम रसूल मस्जिद कहाँ पर स्थित है? ऑप्शंस हैं पूर्णिया, अलवर, मंडू, गौर। इसका सही जवाब है गौर। कदम रसूल मस्जिद या गौर पश्चिम बंगाल में स्थित है। कदम रसूल का मतलब होता है जहाँ पर मोहम्मद साहब के कदम पड़े। माना जाता है कि किसी मुसाफिर के द्वारा उनके जहाँ पर कदम पड़े होंगे मक्का मदीना में, वहाँ से मिट्टी या पत्थर लाकर यहाँ रखे गए, जिसके बाद यह मस्जिद का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, विच इंडियन स्टेट इज़ बॉर्डर्ड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, साउथ एंड वेस्ट। किस इंडियन स्टेट को बॉर्डर किया है बांग्लादेश ने उत्तर, दक्षिण और वेस्ट से? ऑप्शंस हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। इसका सही जवाब है त्रिपुरा। त्रिपुरा स्टेट को बॉर्डर किया है बांग्लादेश ने नॉर्थ, साउथ और वेस्ट से। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ईयर डिड अफगानिस्तान ज्वाइन सार्क। अफगानिस्तान ने सार्क कब ज्वाइन किया? ऑप्शन है 2007, 2010, 2014, 2005। इसका सही जवाब है 2007। सार्क फाउंड हुआ था 7 कंट्रीज़ के द्वारा 1985 में। 2005 में अफगानिस्तान ने इसके लिए नेगोशिएशंस स्टार्ट किए और 2007 में यह फॉर्मली सार्क का 8th मेंबर बन गया था। लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20, हु इज़ द ओनली इंडियन टू हैव वन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। एकमात्र ऐसे भारतीय जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता। ऑप्शंस हैं पीवी सिंधु, लिएंडर पेस, कर्णम माल्लेश्वरी, अभिनव बिंद्रा। इसका सही जवाब है अभिनव बिंद्रा। पद्म भूषण से सम्मानित अभिनव बिंद्रा एक रिटायर्ड स्पोर्ट्स शूटर हैं और भारत के करंटली एकमात्र इंडिविजुअल हैं जिन्हें ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला है। इन्हें यह मिला था 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 2008 के समर ओलंपिक्स में। ये ओलंपिक हुए थे बीजिंग में, चाइना में, और यह भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल है 1980 के बाद। तो हम वीडियो एंड करने का वक्त आ गया है। पीडीएफ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।